सारी संगत भी है, कुछ सिख ना ਅਸੀਂ 9 ਦੁਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਾਂ। 9 ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 2 ਨਾਸਾਂ ਆ, 2 ਕੰਨ ਆ, ਜੀਭ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਰੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆਇਆ, ਸੁਨੱਖਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਆ। पर असू कहता मैं ये नहीं देखता तेरी बांह की शक्ल नहीं तकदा, मैं तो तकदा है मैं मानव वेखे उपर शाह कर 9 दुआरे ये नाचकान अखा आदि है। मैं इन्हों के नाल जो बनया लोड़ी मैं उनकी तकिया मैं तो सिर्फ केवल इन्हों खत्म करके जो ऊपर सारी सोच है असी परमात्मा के नाल किस तरह का अपना आत्मा का संबंध बनाया मैं वो देखना। हम आप भी इतने आने देखते हैं पीर भैनों देखते कौन है फलाना है फलाना है, कभी असं ये नहीं देखा कि ये सेवा किस तरह की करनी। नामद्वार नमन मुकाइया शरण शरीयत तकना हाजर लोकी दे बाहर ने असी गुरुद्वारे जाते मंदिर जाते हज कर जाते एक शरण जो असी बनाने एक वो शरण जी संगत बनाई वो हुक्म है। शरण जी असी आप बनाने महाराज कहते हैं वो शरण जी जी मैं देखना असु कहना वो इन्होंने शरण से बंधन नहीं आता वो शरीर शरण है। असी कहते कि आप भगवान में जेठवा जाने चौहोर जाने भगवान जाने गुरुद्वारे मंदिर जाने मसीता मंदिर जाने लोग इन्होंने शरण सद लेते ये असी आम बनी है लोगों में। पर वो कहना शरण शरीयत तकना हाजर काव्यम परे भूल भलाई यहाँ एक कब आया जग का शरीर का मैं उन्हें चीज उठता काव्यम परे भूल भलाई यहाँ फिर मैं देखता गया सृष्टि दृष्टि जीवन की सोचनी ही है। जीव जो पानी पढ़ते हैं उन्होंने इसके प्रति की
भतीजा है। सृष्टि दृष्टि अंदर वेखनी आग्रह जीव के अंदर जी हसद की आ गया, जगत वस्तुओं की आ गया। मैं वो देखदा, मैं इहदा पंचतत्व शरीर नहीं देखता। अर्थात सोचनी के सोचता किस तरह की है, मैं उसके नाल अपना तुलक रखना है। जो काया कपड़ नहीं जलाई यहाँ, वो जी पदार्थों की चाह हास्या या पुत्रा की हस्या, माया अंधों की हस्या, संसारी वस्तुओं की हस्या, वो जी इस शरीर को पासों करनी। आप इतने आते हैं, मैं भी होना असं वक्त देखते हैं कि असं दरबार चलने हैं। अच्छा जी कोई मर्यादा बनाई है, ठीक है, असं उस मर्यादा को इतों तक ही सीमित रखें। पर अगे जो सच्चे पातशाह जी सानू भोग दिता बाणी, उन्होंने असीं कभी नहीं समझने की कोशिश। सृष्टि दृष्टि अंदर देखी आग, जो काया कपड़ नहीं जलाई यहाँ, किरेते की तड़े मारने दीन मर खोजनी हाथ एक ने तड़ेदार नहीं है। जो बड़ा नहीं पाई यहाँ, खेल देखना सूरज प्रभा करो, फिर ये जो उसी शरीर करके कर दिया उसको त्यागो। अरे ये देखो सच्चे पातशाह की बाणी पढ़ के असं उसको कितना कमाया। असं उधर बंदे कभी ध्यान नहीं देता। जो हर करता पुरख आप कराई यहाँ, दीन दुनी तकनी तलपा बेवकूफ हो सकते। असी बहुत एक बेवकूफा नहीं कर जाते। दीन दुनी तकड़ी अलपग, जो अलपग के में जो मार धुंधी बेपरवाही है, जिन्हें सच्चे पातशाह ने दसी हुई करनी के लिए वो कर्म तो अंकार कर देता। मैं उन्होंने देखता आप सारे सुनोगे कि तुम मेरा मैं तेरा, पर आत्मा कभी बनाई उस परमात्मा ने। मूर्तियां बहुत आया था, लातियां के बड़ा संगत के अंदर बहुत पैदा हो गया। जबकि महाराज ने आज्ञा किया कि आ जी फोटो ये मेरी पछाण नहीं दसती। महाराज शेर सिंह का चरित्र सी, और जो स्वरूप सच्चे पातशाह महाराज सिंहासन पे खड़े सन, जेठ हुआ महाराज शेर सिंह के फोटो माथे बनाया, कहने लगे ये फोटो मेरी पहचान नहीं दसती। वो जो स्वरूप गिर गया, वो फोटो पंच दिया, जिहड़ा पंच जम्मिया ते मर गया, जिहड़ा जमदा मरदा नहीं, वो तो परमात्मा का अपना सत स्वरूप है। वो यह फोटो देख के वो कोई सानू सोची नहीं आती। खेल देखना सुना सर्वज्ञ, जो हर करता पुरख आप कराई यहाँ, दीन दुनी तकड़ी जो महाराज ने बाणी च आख्या जो असी वो करनी ते करनी छड्ड दी, और असी जग दे हद बंदियां दिते। ये अमीर आ गरीब आ सोहना आ सुनखा आ, धीआं पुत्तर वाले बड़ी जायदाद, असी नहीं लग गए। असी कभी ये नहीं रखा कि सानू सच्चे पातशाह की परवाह की नहीं है। जो मार्ग कुंडी बेपरवाही है, तो ना आप इतने आए महाराज ने चलो लखानिया कुछ क्या करना कर लें दो बने
सरदार गुरजात सिंह घंटा डेढ़ घंटा लगा, ज़्यादा नहीं लगाया। शायद किसी ने नाम पता नहीं किया। असी बाणी सुनी, असी उसे पढ़ा देंगे, पर एक कभी ने आख्या बाणी ने सानू सतगुरा उपदेश भी दिता करना, जो हर करता पुरख आप कराई यहाँ तीन दुनी तकड़ियां पग, जो मार्ग भुली बेपरवाही यहाँ तुरदा शब्द कमी सुनना बद। असी ध्यान किया कि असी इस गल को सुनते हैं, इसे वखरे सुने। आनंद लादी नाद शनवाई, आनंद जी धुन नहीं बगैर धुनी तो जो प्रगट होता है, उसे असी सो कहते हैं, कहते हैं जवान देना। फिर असी जबान देना उचीटी बोलते हैं। एक बार सतगुरु हुक्म किया कि संगत जी हर 16वें दिन साढ़े 9 बजे सोम सोलह सिमरन कर, पहला उठ के स्नान कर, 13 जगह चौका मार के लाया, फिर सोम सोम पशुओं ने शुरू होया। पशु करता मन को आखिरी पंजी को सीधे 16 दिन तो मारा जेठुआ में चला गया, 5 दिन दरबार था। अच्छा क्या है कि कोई हाथ खड़ा करो जिसने इस सिमरन किया है, कोई भी ना बोले। मैं क्या कर सकते बादशाह सारे नदी जैसे कट्ठे होते सन। जब सर्दियाँ आई नहाया सोते तल में उते कमर में अपने ऊपर मान ली ने कहा कि बड़े बड़े लगे ते असी की गीता सी आप ही हो गया अंदर ही अंदर लगा देना। ऐसे बोल बोल के राधा लग सोम 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 सच्चे भाषा कहने के बाद तुसी सिमरन नहीं किया, तुसी ताल हो गए। तो कभी किसी को नाम लिया तुम कहा नागा की का दूजा ने पी असली सिमरन किया नहीं मारा गया नहीं आनंद नादी आनंद जेदी तो नहीं तो कोई नाग मैंने बांटा एक साथे अंदर के बिना आवाज तो आवाज को बदिया जिन आनंद नाद साथे नाद शर्माई या कभी को भी अपना सुने उनसे सुनते नहीं होती शर्माई नहीं होती सारे अंदर। तो शब्द है गमी सुन नादे आनंद नादी नाद शर्माई या फिर सारे अंदर की हुआ फोटो लगाती हैं तालू जो दिया चाहिए मोदिया ने उससे बहुत बड़ा राज भी किया पर मारे ले दिया। मेरे को दूर जोत तक नहीं लाते लाते हैं शायद जो मैं पूछ रहा हूँ मैं ध्यान देता हूँ कभी किसी मारे का नाम जान गया जोत का ध्यान कर फिर जोत है कि नूर है या वैसे ही है असी तो शब्द पढ़ लिया कहता शायद असी ध्यान कर लिया जो 2000 ना करे रोशनाई यहाँ कई गुरुद्वारे मुंडन देखे उथे मूर्ति रख ली बाणी रख ली उथे तेरे
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋਤ ਜਗਾਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੁਝਾ ਬੱਤੀ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਆਨੰਦਾਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਾਈ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਅਗਰ ਧਰਮ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਿਰਗੁਣ ਨੂੰ ਜੋ ਤਕਨੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਦੋ ਜਹਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਖੁੱਲਿਆ ਵੇਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਜੋਰਾ ਕਰਨੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਮਾ ਜਾਪ ਸਮਝਿਆ। ਉਸਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਧੀ। ਪਾਛਾ ਕਹਿਣਗੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਚਿੱਟਾ ਵਸਤਰ ਵਿਛਾਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੋ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਫੁੱਲ ਰੱਖੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਾਛਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਖੁੱਲਿਆ ਵੇਖਣਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਦੀ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਿਆ। ਜੇ ਹੱਟੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਹਲਵਾਨਾ ਬਣੇ ਉਹ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੋਤ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਹਲਵਾਨਾ ਤੁਰਦਰਗਾਹੀ ਆ ਹਲਵਾਨਾ ਇਹ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਦਰਗਾਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਵੇਚਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਟਵਾਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਹਟਵਾਣਾ ਬਣੇ ਤੁਰਦਰਗਾਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਧ ਮੁਕਾਇਆ ਨੱਠ ਨੱਠ ਅਸੂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਪੰਧ ਮੁਕਾਇਆ ਨੱਠ ਨੱਠ ਸਾਜੂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪਰ ਕਲਯੁਗ ਭਜਿਆ ਵਾਹੋ ਦਾਈ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅੱਠ ਹੈ, ਅੱਠਾਂ ਤੱਤਾਂ ਭੇਵ ਰਹੇ ਨਾ ਰਾਈਆ। ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਅੰਤਮ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਅੰਤਮ। ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਭੱਠ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿਜ ਮਾਰਨੀ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜੂ। ਸ਼ੱਕ ਆ ਉਹ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਕਰਨਾ ਭੱਠ ਸਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੱਠੀ ਵਰਗਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈ ਆ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰਿਆ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਰੇ ਖੇਲ ਸਾਚਾ ਹਰ ਸਜਦਾ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਵਰਤਾਈ ਆ। ਅਸੂ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਚੜਿਆ ਦਿਵਸ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਲੋਕ ਮਾ ਜਾਗਾ। ਅਸੂ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਚੜਿਆ ਦਿਵਸ ਸੁਭਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਲੋਕ ਮਾਤ ਜਾਗਾ। ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ। ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ।
फिर असीं जागे नहीं। सिर्फ एक असीं रौंस बना ले कि इत्थे जाना संगरांद अज है, पर यह अस्सू जो महीना कहता आ, असीं तो इत्थों जान लग्या भी नहीं इस अपने हिरदे विच स्मरण करना। चढ़िया दिवस भागा प्रभ दे मान वड्याई आ, मैं लोक मात जागा आस नंदरा रहा नाराई आ। हर शहनशाही लग गया, शहनशाह समझ लग गया, जिहड़ा तो पातशाह पहला गया 8 लग गया। हर सरनाई लगा दूसरे ओट न कोई तकाई आ। वो संगरांद मनाउण आए, जिन्हें कहा कि असी सवाए एक अकाल पुरख दे टोला गाउण तो होर किसी का जस नहीं गावांगे। किसी ने गल कहनी ना, असीं कहंदे ही प्रभ दे मान वड्याई आ, मैं लोक मात जागा आस निंदा रहा नाराई आ। हर सरनाई लगा दूसर ओट न कोई तकाई आ, मैं सुनी अगमी आवाजा। गुलजार सिंह कह गया, पढ़ गया, मैं पढ़ दिता कि साडी आत्मा के अंदर जो असीं ये सुनते हैं, आपां इहदा आत्मा के अंदर भी कोई चिंतन किया कि ये बाणी कहती की है। महाराज कहते वो लेखा तक लै जो दस के क्या गोबिंद वाला बाजा। वो दसम पातशाह की बाणी कभी किसी पढ़ी भैया? ग्रंथ मेरे को भी पिया, मैनू भी सूबे का प्यारा सिंह स्वर्गवासी ने दिता सी कि दर्शन से अदा जा अपने को। मेरे घर से किसी पढ़ना नहीं है, मैं लाया, मेरे को भी पिया, मैं भी कभी नहीं पढ़िया, कभी बिचों थोड़ा थोड़ा पढ़िया होए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕੁਝ ਆਖਿਆ? 25-30 ਪੰਨੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹੇਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸੇ 'ਚ ਲਿਆ ਨੇਕ ਲੱਗਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨੇਕ ਰੰਗ ਵੱਜੇ ਡੰਕ ਚੜੇ ਦਲ ਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆ। ਕਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇਕ ਰੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਅਗੰਮੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਦਰੜਾਈ ਆ। और लेखा तक लै जो दस के गया गोबिंद बाला बाजा। दसम पातशाह दे उहदे विच बड़ा कुछ आख्या। उस दे विच सच्चे पातशाह 10-12 कहानियां लिखियां आ। वो मिसाल दिंदे मुड़ के कहते हैं संत बड़े आ, साध बड़े आ, डेरे बड़े आ, उन्हें चेले चाटड़े बड़े आ। वो कहते लोगों को भजन बंदियां करते बड़े नाल खाते, पर जेडे कलयुगी जीव आ, संत आ, ला के कहते जिदा एक पेड़ हुंदा सुक जाए, जड़ा सुक गई तना भी सुक जाए, पत्ते भी टहनियां भी सब वो सुक जान। जड़ा हरियां तो हरा पेड़, तो जे जड़ा हरियां तो पेड़ हरा, जे जड़ा सुक गई तो पेड़ भी सुक गया। जिन्ने साध संत आ, इन्हां सारिਆਂ ਦੀਆਂ जड़ा ਜਿਹੜੀਆਂ सुक गई, ये सारे सारे भस्म हो जाएंगे, नरकों 'ਚ जाएंगे, ये स्वर्गों 'ਚ कोई भी नहीं जाएगा। जिन्ने भी साध संत, क्या उन्होंने कभी दसम पातशाह की लिखत नहीं पढ़ी होगी? फिर क्यों नहीं संगत में गुरुद्वारे कहते कि भी उन्होंने दसम पातशाह आख्या सी आपां इहदा अमल किद्दां करना। आप भी इत्थे बाणी पढ़ते हैं, आप कभी नहीं विचार की कि असीं ये बाणी पढ़ के सुन के इत्ते अमल करते कि नहीं करते? ये बाजीगर जिहड़ा अकाल पुरख उन्हें तो बाजी पा दी।
तो सानू ये बाणी दिखा के देती तुहाडे कोल गोबिंद वाला बाजा की बाजीगर अपना स्वांग वरताई आ। हुण बाजीगर अकाल पुरख निर्गुण धार जोत उन्हें की स्वांग खेलिया। दसम पातशाह बड़ा कुछ कहता। कभी आप भी सोचा भी महाराज शेर सिंह जी आए, उस बाद महाराज पूर्ण सिंह जी के अंदर पूर्ण जोत का प्रकाश हो गया कि जो सच्चे पातशाह महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान जा सतगुर पुरुष सिंह शब्द सतगुर जो उन्होंने आख्या सानू कभी मन्निया और लेखा तक लै जो दस के गया गोबिंद वाला आवाजा की बाजीगर अपना स्वांग वरताई। उसने नेक लंक के बारे लिखा। उस नेक लंक ने खेड की कभी आप भी एक दूजे बैठ के इतने बचन किया। महाराज कहते जो शाह हो भू वड राज राज हा वो तो कोई शहनशाह नहीं है, राजा नहीं है। शहनशाह एक असी की करते हैं वैसे है सच्चाई। असी महाराजा को फोटो रख देंगे वो अगे असी लंगर का थाल रख लीदा, फिर उन्होंने कहीं भोग ला दो। फोटो भोग लाती है। महाराज कहते हैं जिसने जो शाहो भू वड राजन राजा शहनशाह असी शहनशाह फोटो नूं बना लिया। असी डरदे मारे सानू पसीना आ जाता जे असीं उन्होंने सत स्वरूप की डर दे दोगे। असी फोटो नूं सत स्वरूप कहते हैं, वह स्वरूप सजन लग पाए। महाराज कहते जो शाहो भूप वड राजन राजा शहनशाह एक नूर खदाई है, वो तो नूर है। फोटो मिट्टी दी पाई कर दी है, जो जम्मिया तो सड़ गए मर गए। जोड़ा जम्मिया तो मरिया असी उन्होंने सहना शुरू कर दिता कि नूर है। ये अगे रख के दूजा तुसी लो। शहनशाह एक नूर खुदाई आ, परमात्मा नूर है, जोत है, वो पाई तत्त नहीं। जिसने लेखा मकाउणा तख्त ताजहा। साडे भी गुरु बन बैठे, कई गुरु बन बैठे। हासे वाली गल है, चलो मैं सुनी है तो मैं तुहानू भी सुनाना। साडे संगत च सच मत्था टिकाउंदा। हुण पता लगा बई जे मत्था टेकण वाले नूं करोना होया तो मत्था ना टिकावी। हुण कोल सोटी फड़ी है, फड़ लेंदा 2 गज दी, कहंदा उड्डी दूरों मत्था टेकिओ। क्या कमाल दी गल पातशाह जी होरी कहंदे आ जो शाहो भूप वड राजन राजा शहनशाह एक नूर राही आ। पर तेरा मत्था टिकाउंदा उन्होंने नहीं पता नूर तो सारे च परमात्मा की जोत। भावें दूरों होवे भावें नेड़े होवे, नूर नूर हर थां व्यापक है। फिर हुण पहला मत्था टिका लेना, हुण करोना आ गया तुम सोटी ना गया तो उड्डी दूरों मत्था टेक लो। शहनशाह एक वो जड़ा शहनशाह वो इको एक आ, वो इत्थे होर तो उत्थे होर नहीं, वो नूर आ, जोत आ, पंज तत्त नहीं। शहनशाह एक नूर इलाही आ, जिसने लेखा मकाउणा तख्त ताजहा। हम महाराज दे जाण तो बाद भी उन्होंने बड़ा दूजा टिका कि सानू लोग मत्था टेकन हुण भी टिकाउंदे। एक ने दो ने कई सन, कई मस्ताने मत्था टिकाउण लग पिया सी। जिसने लेखा मकाउणा तख्त ताजा, किसी का तख्त नहीं रहेगा, किसी का ताज नहीं रहेगा, कोई मत्था नहीं टिका सकेगा। पर लोग मत्थे टिकाउंदे आ।
ਤਖਤ ਨਿਵਾਸੀ ਰੋਵਣ ਮਾਰਨ ਧਾਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਧਾਈ ਮਾਰਨਗੇ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਖਤ ਨਿਵਾਸੀ ਰੋਵਣ ਮਾਰਨ ਧਾਈ ਆ। ਕਲਯੁਗ ਅੰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ ਮਾਝਾ। ਦੇਸ ਮਾਝਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਦੇ ਕਈ ਹਨ ਬੀਬੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸੂਤ ਅਟੇਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਟੇਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਧਰਲੇ ਥੱਲੇ 2 ਲੱਕੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਗੱਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਟੇਰਨ ਸੱਦਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜੀ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਝਾ ਵੀ ਸੱਦਦੇ ਆ। ਮਾਝਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੀ ਆ। ਲਾਹੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਝੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲਯੁਗ ਅੰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ ਮਾਝਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਝਾ ਕੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਜਨ ਤੇ ਲਾਇਕ ਪੜਦਾ। ਉਹ ਮਾਝੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਝਾ ਸੰਭਲ ਨਗਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ 5 ਤੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਸੰਭਲ ਆਪਣੀ ਰੁੱਤ ਸੁਹਾਈ ਆ। ਉਹ ਸੰਭਲ ਨਗਰੀ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁੱਤ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਮੰਨਾ ਰੱਖੀ ਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਏਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਹ ਰਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਬੈਠੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਈ ਹਾਂ। ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕਦੇ ਨੇ। 5 ਤੱਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋਸ਼ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਅਵਤਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੋਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੇ 4 ਯੁੱਗ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਰਹਾ। ਆ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ। ਅਗਰ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਤਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ TV ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ 10 ਜਾਂ 1000 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਚੱਕ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕੁ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ 4 ਯੁੱਗ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਵਾਅਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਬੈਠਣ ਸੀਸ ਨਵਾਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਉਹ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਾਰਿਆ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਕਰੇ ਖੇਲ ਸਾਜਾ ਹਰ। ਸਾਜਦਾ ਰੰਗ ਆਪ ਰੰਗਾਈ ਆ। ਅਸੂ ਕਹੇ ਨਾਰਦ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ। ਸਜਣਾ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਖੁਲਾਈ ਆ। ਨਾਰਦ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤੱਕਾਂ 3 ਗੁਣ ਮਾਇਆ। ਰਜੋ ਤੋਂ ਸਤੋ ਕੋਲ ਫਲਾਇਆ। ਉੱਤਰ ਪੁਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤੱਕ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਤੱਕ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਦੱਖਣ ਭੱਜਾ ਵਾਹੋ ਦਾਈ ਆ। 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ 9 ਹਿੱਸੇ ਆ। 9 ਖੰਡ ਆਪਣਾ ਪੰਧ ਮੁਕਾਇਆ। ਆਪਣਾ ਪੰਧ ਮੁਕਾਈ ਆ। ਮਾਨਵ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇਖ ਲਈ। 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤਨ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਲਗਾ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀਵੇ ਰੋਜ਼ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੱਖਾਂ ਆਦਮੀ ਹੱਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੱਕੇ ਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਆਦਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੂ ਕਹੇ ਨਾਰਦ ਤੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਸੱਜਣਾ ਪੇਰ ਦੇਣਾ ਖੁਲਾਈ ਆ। ਨਾਰਦ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤੱਕਾਂ ਤੇਰਾ ਗੁਣ ਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਦੋ ਫੂਲ ਫਲਾਈ ਆ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਦੱਖਣ ਭੱਜਾ ਵਾਹੋ ਦਾਇਆ। ਨੌ ਖੰਡ ਆਪਣਾ ਪੰਧ ਮੁਕਾਈ ਆ, ਮਾਨਵ ਵੇਖਿਆ ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਘੜੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇਖ ਲਈ ਟੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਸਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਰਦ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤੱਕਾਂ ਤੇਰਾ ਗੁਣ ਮਾਇਆ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਦੋ ਫੂਲ ਫਲਾਈ ਆ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਦੱਖਣ ਵੇਖਣ ਭੱਜਾ ਵਾਹੋ ਦਾਇਆ। ਨੌ ਖੰਡ ਆਪਣਾ ਪੰਧ ਮੁਕਾਈ ਆ, ਮਾਨਵ ਵੇਖਿਆ ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਸਾਇਆ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ। ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਸਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਕਹਿ ਲਿਆ। ਵਸਲ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਾਪ। ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਔਰ ਪੂਜੀਆਂ ਸੀ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਛੋਹ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਛੋਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀਰਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਹੀਰਾਨਾ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਆ ਦਰਬਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀਰਾਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਸਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਲਾਟੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਦਰਬਾਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੂਜਾ ਝੁੱਗੀ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੰਧਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਧੇੜ ਦਾੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਢਾਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ 5-6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਕੰਧ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ 2.5 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਲੋਕੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ। ਸਦੀ 14ਵੀਂ ਦਰੋਹੀ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਇਆ। ਦਰੋਹੀ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਦਰੋਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦਰੋਹੀ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਇਆ। ਖਾਲਕ ਦੀ ਖਾਲਕ ਕੀ ਤੇਰੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਆ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ ਖੇਡ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਰਾਮ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 21 ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 18-19 ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਉੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੇਟ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਧਾਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਬਈ ਤੂੰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਆ
जिथे श्री कृष्ण किसी का ध्यान धरदा सी अते वो जिसका ध्यान धरदा सी उसका नाम सोहम महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान से। हजे नहीं किसी में पता है, तो सिर्फ इन्ना ही है हाँ गुरुद्वारा है। सदी चौधरी द्रोही द्रोही करें मेरे खुदाया। खालक परमात्मा, खलक जीव जंत, खालक खलक की तेरी बेपरवाही यहाँ, मैनू तेई अवतारा हाल सुनाया। तेई अवतार भी तेरी सो दस दे गए, तै आना आ चाहे वो भारत च पैदा हो चाहे भारत तो बाहर होए, वो भी यही अकाल पुरख। इस तो पहला लिखता कि 5-7 पन्ने हुए भी सच्चे पातशाह जी जिस वे इस टूर के उत्ते गया तो जहाँ शाम में चल जाते चीख चहाड़ा उत्थे बड़ा बीबिया ने पाया भी असी इत्थे जहाज जड़ा आ ये समुद्र डूब जाएगा। पातशाह ही कहा भी जे जहाज डूबेगा मैं भी ना डूबूंगा, तो जे मैं बचाऊँगा तो मैं बचा लूँगा। पर वो बीबियाँ लिखारी जिहड़े सन वो रोना ना उठना। रात का कोई 10:30 का टाइम होया, सारे रो रो के सौ गए। सच्चे पातशाह जी अपने बैठ तो उतरे, मेरे को आके खड़ो गए। मैंने इशारे में कहने लगे उठ। मैं उठा, मैं रजिस्टर कर लिया। पातशाह सही जैसे जी लिखाना शुरू कर दिया। हुण असीं ये देखते हैं कि कृष्ण जी की जिहड़ी नगरी सी द्वारका वो समुद्र च डुब गई है। वो काफ़ी तट तो अंदरले पासे है। जब ਉਹਦੇ उत्ते जहाज चल रहा सी उस वेले सच्चे पातशाह आके बैठ गए और कृष्ण महाराज की जो उस वेले की उम्मीद सी तां सी नेक लंघ दे बारे ਉਹਦਾ लेख लिखाता। मैं पाठ करदा इन्हां दा इत्थे पहला कि जिन्हां ने ये थां देखे हैं वो तो कुछ दस सकणगे कि की होया की नहीं। बाकी दुनिया ने बस इदां अखर पढ़ के तुर जाएगा। महाराज कहते हैं मैनू तेई अवतारा हाल सुनाया, उच्ची कूक कूक चढ़ाई यहाँ, नाने गोविंद भेख खुलाया, पर्दा पर्दिया विचों उठाई। सारे गुरु पीर पैगंबर नेक लंघ दे आउण दे बारे कह गए। आ तुसीं मुट्ठी भर दे जे इन्हां नूं पता कि नेक लंघ आया। आ नगर इत्थे आ, नंकारियां दे लखां श्रद्धालु इकट्ठे होंदे, कोई कोई नहीं इधर आया। कि उन्हां नूं नहीं पता कि उन्हें आना? वो कहते नहीं सादा गुरु सब कुछ है। नाने गोविंद भेख खुलाया, पर्दा पर्दिया विचों उठाई यहाँ। मैं चलो इधर उधर देखे जबी मारन लगा। किसी एक्टर ने किसी ने कहता बाबर, बड़ा शोर बजाया टीवी के उत्ते, बाबर साधा बाबर साधा। पर जिसे गुरु नानक देव जी ने आख्या उदों ते बाबर भी आन के पैरी पै गए। पाप की जंज लकार नो ताया आ काहदे लई सी? पाप कमाउण लई, लोकां नूं लुੱਟਣ मार लई, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੋਹ के लै जाण लई। पाप की जंज लकार नो ताया जोरी मंगे दान वे ला लो। छित्र के नाल ने पैसा मंगे, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ लै गए। सतगुरु नानक जी के पास पहुँचा, उत्थे महाराज दे दया नाल चक्की आप चलती है। चक्की चलती है चलनी टैप, उत्थे उहदा पाप कित्थे गया? जिहड़ा पाप की जंज का कारण होता। जिस वे गुरु नानक देव जी ने देखा, फिर आन के बादशाह बाबर चलनी टै पिया, उसने एक 9 ਲੱਖਾ हार सतगुरों के अर्पण किया चरणों च।
तो कह लगे गुरु नानक देव जी कह लगे बाबर ये जेडे मोती मेरे काहदे काम ने इन वापस लै उन्हें कहा नहीं महाराज मैं हम तेन अर्पण कर चुका। उस वेले अकबर के नाल ओहदा एक राजपूत जरनैल सी जो कपूर सिंह बराड़ हुण बनया सी। गुरु नानक देव जी ने हाथ चुकिया उन्होंने फड़ाता ला भी तू लै ये बाबर नहीं लेंदा तू लै हुण कपूर सिंह नूं सुपना आया कि सच्चे पातशाह जी नूं मैं एक चेनी भेंट करनी है। कपूर सिंह ने एक चेनी बना के सतगुरां नूं भेंट की और उधर ने देख लिखाता सच्चे पातशाह कि ये जिहड़ा हार उस दिन बाबर ने सानू दिता सी असीं इहनूं चला गया इहने मोड़ के अज सानू वापस कर दिता। आपां इत्थे इकट्ठे हुंदे आ कोई तिल फुल लिआउंदा लंगर च पाउंदा कुछ भी लिआउंदा हे गुरमुख जनो कोई पूर्वे जन्म का कर्म किया है जिन्हां सच्चे पातशाह के चरणों से असीं पुज जाते हैं। तो महाराज कहते कि जिहड़ा भेव गुरु नानक देव जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी ने खोलिया सीगा कि नेक लंक आएगा परदा परदियां विचों उठाइया 4 कुंट दह दिशा साजन भी निर कोई ना आया मुहब्बत विच ना कोई समाई आ। असीं आउंदे आ आपां कभी देखिया कि साडा रिश्तेदार कोई मनदा कि नहीं मनदा। उन्होंने 4 कुंट हर पासे निगाह मारी कि ये इस वेले समय का मालक आ कोई इस ते विश्वास करता कि नहीं करता। महाराज शेर सिंह आया किसी विश्वास नहीं किया बल्कि मूर्ख आख गया बुद्धू आख्या। महाराज पूर्ण सिंह भी जिन्ने सिख इकट्ठे करने करता बाकी किसी ने मन्या ना की है उसे जेठूआइया ने मन्या ना किसी और से मन्या। दा दिशा साजन मीत है नजर कोई ना आया मुहब्बत विच ना कोई समाई आ ओदी मुहब्बत ये तो जरूर सानू पता लग गया। चलो उन्होंने कहा कि ये जी आ फोटो लाइया किड़ा शोर पाया वो मार तक भी आ गया पढ़ाली सानू भी फोटो लाती। कोई सज्जन जेडे महाराज शेर सिंह के रिश्तेदार आ जिन्हें जाके बहुत आया ये गल दसी वो उन्हें छड़ दिते थे भी उसने साढ़े नाल की पै जाएगा फर्क सानू की फर्क पेगा। महाराज शेर सिंह है जिहड़ा उसनू मन लेगा वह बेड़ा पार हो जाएगा तो जिहड़ा नहीं मनेगा फिर उन्होंने जरूर सच्चे पातशाह की शराब दे दिता। पहला आख्या कि जोत शब्द की धार आई तीजी धार उस कबर महाराज शेर सिंह की जोत फिर महाराज शेर सिंह शब्द की धार फिर उसका परिवार तीजी धार कलसियां पैना उजाड़ा करते। हाँ ये गल आखी है भी जिसने लिखाया उस दिन चरनी ढह पेंदे भी सच्चे पातशाह इतने कलम फेर दे। हुण तो जब तक ग्रंथ है कि सारी दुनिया नूं पढ़ेगी सुनेगी तो सुनते पढ़ते आप भी हाँ कि आप इनू सुन के मान लिया जरा पातशाह कह गए ये जरा आ इन तो कोई हृदय हर ना किसी वसाया वसल यार ना कोई कराइया जे हृदय च नहीं वसाओगे तो यार दे नाल वसल मिलाप नहीं होएगा। पूजो जिन्नियां मर्जी मूर्तां पूजनियां उस यार दे नाल दोस्ती पाउण लई उन्होंने हृदय च वसाउणा पैगा और वो फोटो नहीं वो जोत या नूर है। वसल यार ना कोई कराइया सदी 14वीं द्रोही द्रोही करे मेरे खुदाया। सदी 14वीं जी है ये भी एक परमात्मा की निर्गुणता आ रहा वो भी हार पा रहा पैती कि दुनिया करदी की पई है। खालिक खालिक की तेरी मैनू तेई अवतारा हाल सुनाया उच्ची कूक कूक जनाइया नानक गोबिंद भेव खुलाया परदा परदियां विचों उठाइया। उन्होंने भी गुरु नानक देव तो लगे गुरु गोबिंद सिंह तक
उन्होंने भी क्या नेक लंकाना है, ਉਹਦਾ ਚੇਨ ਚੱਕਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਈਆ, ਜਿੱਧਰ ਤੱਕਾਂ ਅੰਧੇਰਾ ਛਾਇਆ। ਅੰਧੇਰਾ ਕਾਹਦਾ? ਆ ਬੱਤੀਆਂ ਜਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਅੰਧੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਈ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਉਜਾਗਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਧਰ ਤੱਕਾਂ ਅੰਧੇਰਾ ਛਾਇਆ, ਨੂਰੀ ਚੰਦ ਨਾ ਕੋਈ ਚਮਕਾਈ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜੋਤ ਸੀ। ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਚਾ ਸੀ, ਸੰਗਤੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਨ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਟੇਕੋ ਮਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ। ਜਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਈਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਈਆ, ਜਿੱਧਰ ਤੱਕਾਂ ਅੰਧੇਰਾ ਛਾਇਆ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ। ਚੰਦ ਨੂਰੀ ਚੰਦ ਨਾ ਕੋਈ ਚਮਕਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ, ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਅੱਗੇ ਦਾਈ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ? ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਲਮਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਫਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅੰਦਰ ਕਰੇ ਨਾ ਸਫਾਇਆ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਥੱਕੀ ਜਗਤ ਲੁਕਾਈ ਆ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ। ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਥੱਕੀ ਜਗਤ ਲੁਕਾਈ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ, ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਅੱਗੇ ਡਾਈ ਆ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਲਮਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਫਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਮਸਤਾਨੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੋ, ਖਰੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜੂ ਸਭ ਕੁਛ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਲਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਫਾਇਆ। ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਥੱਕੀ ਜਗਤ ਲੁਕਾਈ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਾਇਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ, ਸਾਡਾ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਕੋਈ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਸੱਦਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ? ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਲਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਫਾਇਆ। ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਥੱਕੀ ਜਗਤ ਲੁਕਾਈ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਾਈ ਦਾਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਦਾਈ ਦਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ 'ਚ ਵੀ ਜੀਵ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਬਾਅਦ ਜਗਤ ਵਾਲਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਦਇਆਵਾਨ ਕੀ ਤੇਰੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਆ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੈਂ ਇਹੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇ। ਕਲਯੁਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਿਹਾ ਭੁਲਾਇਆ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਕੂੜੀ ਮਾਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨਗੇ। ਮਨੁਆ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਬਦਲਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਤ ਜੀਵ ਜੰਤ
साध संत जीव जंत तेरा दर्श किसे ना पाया। सारा मत्थे टेकी जाती। इन्हों जोत का प्रकाश हो गया, इन्हों ये हो गया, ये हो गया, किसे ना पाया। समदर्शी तेरी समझ किसे ना आई है। वो ओला वो लहना मकाउना सीस धरिया। पंज तत्त खोज खुजाइया तोड़ ना होमे हंकारी गड़िया। निमरता अपनी एक समझाई आ तक दीन मतलब जगत अग्नि सड़िया। जिथे मर्जी जाओ सब धर्म के बच्चे हुए मेरा धर्म उच्चा, मेरा धर्म उच्चा, धर्म उच्चा, लेकिन मैं कमाया कि उच्च। कभी आत्मा परमात्मा का भी असी मेल करने की कोशिश की है। पंज तत्त खोज खजाई है सर, पंज तत्त ये सीखिया, ये बड़ा बड़ा सीखिया, इन्हें आ सेवा कर दी, वो सेवा कर दी। अंतर की सेवा सब तो श्रेष्ठ है, वो असी नहीं करना चाहते। तो ना होमे गढ़िया निमरता अपनी एक समझाई आ तक दीन मतलब जग अग्नि सड़िया। बस ये जग दी माया अमृत मेघ ना कोई बरसाई। कभी असी महाराज की बाणी की कहती आ, असी कभी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ अमल करने की कोशिश नहीं की। अमृत मेघ ना कोई बरसाया, पुरख अकाल दी सरन कोई ना पड़िया। आप भी आए हैं कड़ा प्रसाद खाना, लंगर छका करो परिचय। पुरख अकाल दी सरन जरा कोई ना पड़िया। तो बहुता होना तो ग्रंथ में मत्था टेक के करते जा। ग्रंथ शास्त्र सारे शीश नवाई है। वो कभी अकाल पुरख दे भी ढोला गा के देखिया अंतरात्मा कि सिर्फ इतों तक कि बाणी में असीं मत्था टेक गए हैं। गुरमुख जी ने बाणी में उस मत्था टेकिया जिसने इनू पढ़ के सुन के विचार के इत्ते अमल किया। तो जे अमल नहीं किया तो मत्था नहीं टेकिया। अकाल दी सर कोई ना भरिया, ग्रंथ शास्त्र सारे शीश नवाइया। मानस जन्म कल युग जीवा हारिया। ये करने वाले हो तुहाडा मानस जन्म भूखाते पे। आपां इत्थे आने आपां उस निर्गुण निरंकार की आराधना करया करिए। भावें 5 मिनट करो, 2 मिनट करो, भावें 1 मिनट ही कर ले। जिन्हें 1 मिनट भी जिसने राह दिया वह बेड़ा भी पार हो जाएगा। पर असी की करते हैं, जदों असी कहने असी 5 तत्त का बुत अगे खड़ा कर लेंगे। मानस जन्म कल युग जीवा हरिया, हर जन मेला मिले ना तुरदे माहिया। असी अपना आत्मा का मिलन परमात्मा नाल करन लई आंदे हैं। असी सिर्फ ये समझ के बाणी पढ़ ली तो साडा सर जाएगा, नहीं। बाणी पढ़ के सुन के अपनी आत्मा नूं परमात्मा नाल जोड़न का वसीला कोई बना दो। हर जन मेला मिले ना तुरदे माहिया। सच द्वार मिले किसी ना करया। असी भी इन्हूं द्वारा सदते मत्था टेकते, दुनिया टेकती। लेकिन ये जिहड़ा आ ये किसी अंदरले द्वार का नक्शा आ। अंदर का द्वार जिहड़ा असी उहदे बारे में कभी सोची ना। मिले किसी ना करया, गृह मंदिर वजे ना कोई वधाइया। वो किद्दां मिलदा? आत्मधार परमात्मा। असी सिर्फ बाहरों मत्था टेकिया। असी बाहरों मत्था टेकन लग्या कभी आत्मा करके नहीं आख्या कि असी उस परमात्मा नूं चुकण लगे। आत्मधार परमात्मा पल्लू कोई ना फड़िया। असी बाहरला 5 तत्त दा ही पल्लू फड़ लिया। पल्लू फड़िया मंजिल हक ना कोई चढ़ाई आ। जितने ये जगत दे प्रपंच आ ये सानू सचखंड नहीं ले जाएंगे। भावें असी मत्था किते टेकीए किसी ने, लेकिन एक गल जरूर है, ध्यान सच्चे पातशाह के चरणों का धरिया करो। जिहड़ा सिख नूं मिलदा जकारा बोले। इत्थे आने मत्था टेकदे
महाराज का हुक्म है, शब्द तो मेरा मत्था नहीं टेका, पर ध्यान उस वेले निर्गुण धार का धरना पएगा। तो महाराज अखीर जाके कहते हैं जो आशा रखी 1,24,000 नबी, नबियां की गिनती साढ़े तो इन्ने सारा संतां ने किसी लिखती नहीं। 1 लाख आशा रखी 1,24,000 नबी रसूल रसूलुल्लाह कह के सीस नवाई आ। एक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो मुहम्मद नाल जोड़ी जाते। पातशाह जी मुहम्मद का शब्द नहीं नाल जोड़िया, रसूलुल्लाह जो रसूलों को पढ़ाई करता है, जो पैगंबरों को ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या सिखाता है। पातशाह वो गल की, मुसलमान ने कहता मुहम्मद नूं रसूलुल्लाह कहो, ये तेन ब्रह्म ज्ञान देगा, गलत कह गया। वो अपना कलमा पढ़ते आ पर वो गलत पढ़ते आ, किसी के पल्ले कुछ नहीं पाया। तो उत्थे आख्या रसूलुल्लाह रसूल रसूलुल्लाह कह के सीस नवाई आ। उसकी खेल होनी यदि, जेदी खेल होनी यदि, यदि अपना हुक्म वरताई आ। जे यदि अगर उन्हें अपना हुक्म वरताया तो उसकी खेल अवश्य होगी। यदि अपना हुक्म, जे उन्हें अपना हुक्म वरताया तो उसकी खेल अवश्य होगी। जो आशा रखी 1,24,000 नबी रसूल रसूलुल्लाह कह के सीस नवाई आ। उसकी खेल होनी यदि, यदि अपना हुक्म वरताई आ। अवतार पैगंबर गुर जिस द्वारे बैठन हथ वधी, उत्थे नमस्कार कर आने सिर्फ इन्ना ना क्योंकि असीं इन्हां ग्रंथ नूं मत्था टेकदे। उस वेले ध्यान सच्चे पातशाह दी जोत वल्ले धरिया करे। यदि अपना हुक्म वरताई अवतार पैगंबर गुर जिस द्वारे बैठे हथ वधी। वो बाहर नहीं मत्था टेकते सी, वो अंतर आत्मा टेकते सी। आपां भी ये गुरमुख जनो उस सच्चे पातशाह जी नूं अंतर आत्मा आराध्या करिए। ये ना हो कि मैं शायद बई मैं जेठू आ गया, कोई हिंड गया, मैं फलाने था गया, उत्थे सच्चे पातशाह आ गया। ये नहीं, सच्चे पातशाह हुण कित्थे आ? हुण भी सारिਆਂ ਦੇ अंतर आत्मा बैठा। फिर अंतर आत्मा बैठे वो जोत शब्द की तार आ, उसनूं राज देना। बैठे हथ वधी बंदना में सीस नवाई आ। चुकाई आ ज्योति जो स्वरूप आप अपनी कृपा कर, करे खेल साचा हार, नेक रंग नारायण नार। महाराज शेर सिंह शिव भगवान निर्गुण जोत बिन वर्ण गोत। की कहोगे उन्होंने? महाराज शेर सिंह आया, वो तखान सी। महाराज पूरन सिंह बनया जट सी। गलत कहने वो तखान वो सिख का कारण करता है। वो जट सी, वो सिख की आत्मा च 994 चौगड़ी युग करसानी करता है। तां तुसीं सिख बन के इत्थे बैठे जे उहदी करसानी ना होंदी सतगुर पूरन सिंह दी, फिर आपां ये नहीं कि वो जट सी, साडी आत्मा च हल बाउण वाला सी, साडी आत्मा नूं सिंजण वाला सी, साडी आत्मा प्रचार करने वाला सी। यह सतगुर पूरन सिंह का अपना महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान निर्गुण जोत बिन वर्ण गोत। ना वो जट सी ना वो तरखान सी। बिन वर्ण गोत सत स्वरूप की सीगा? सत स्वरूप अगम्मी जगी। ਉਹਦਾ सत स्वरूप जोत मात लोक के अंदर प्रकाशवान हुई। असी कहते पंज तत्व महाराज पूरन सिंह जोत हो गई, पंज तत्व महाराज शेर सिंह हो गई जोत। नहीं, गलत है। महाराज पूरन सिंह जी क्या करते सन? ब्रिटिश सन। वो बाहर में गए कि उदन 24-25 पोह सी, 26 पोह में जोत प्रकाशवान हुई। 24-25 की उस दिन उन्होंने कोई बिल मिल गया। उन्हें क्या कि सरदार साहब कोई साड़ी सेवा करो। महाराज पूरन सिंह ने 2-3 बार आख्या दसो। इन्हें क्या शायद मिलिट्री में काम करना है, क्वार्टर मास्टर साहब, शायद कोई खान पीन वाली चीज़ मंग लेंगे, बिस्कुट मंग लेंगे, चाह चू दी पत्ती हजूजा होर शुगर
खंड वगैरह है। तीजी बारी उन्हें क्या कहना नहीं असी मंगांगे तू कह हाँ सेवा करूँगा, नहीं तो असी नहीं दसना। वो बिरध कौन सी? वो माता ताबो का पुत सी कि वह माता भीष्म कौर का पुत सी? भई वो तो अग्यों मिल गया। महाराज कहते से वो जिन्ने शरीर के बाहर से सारे सवेरे सन। जब उन्हें क्या कहे अच्छा से दसो अंदर जोत करके प्रवेश करना शुरू कर दिया। महाराज गुरु सिंह ने खबर वे कौन है? उन्होंने समझा क्योंकि उन्होंने पिता जी जादू टूना भी कर देंगे। उन्होंने समझा कि शायद कोई मैंने प्रेत चिंबड़ गया कर रहा है। तो फिर ध्यान के स्टिक ले सी हथ कह लगे पून सिया तू इतने सुता पिया, तेरी लोड़ तो भारत के अंदर है, भारत से चल। महाराज कहते असी परेशान हो गए कि इतने जंग के विच असीं आए हैं, सानू छुट्टी नहीं मिलेगी। पर अगले दूजे बीमार इस तरह उन्होंने करी हुणे नब्ज जी आ 96 अगले छुट्टी देती आ गया। उन्हें अपनी खेड करनी सी कर ली। तो महाराज कहते निर्गुण जोत बिन बरन गोत, वो जड़ा मिलिया उत्थे वो ना जट सी ना आराम करिया। ਉਹਦੀ कोई जात नहीं सी, ਉਹਦਾ कोई गोत्र नहीं सी। सत स्वरूप अगमी जगी वो अकाल पुरख की जोत ने प्रकाश करके अपना उत्थे आकार कर लिया। तो फिर की होया बाणी इनू जागृत जोत सदते हैं। जागृत जोत अपना खेल खिलाइया, उन्हें अपनी जोत का प्रकाश करके ये बाणी रचन की खेड उसने की। फिर ये गुरमुख जनों बजाय किसी पंच तत्त नूं असीं मान दईए, मान दिओ उस जोत नूं जिसने महाराज पूरन सिंह जी के अंदर हो गए ये जागृत जोत साडे जीवां लई प्रकाशवान करके ये 24 ग्रंथ लिख दिते। इसनूं घर बैठ के पढ़ो, विचारो और सच्चे पातशाह की निर्गुण धार दे नाल बेनती करो सच्चे पातशाह अपनी निर्गुण धार दे नाल सानूं जोड़ ला, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਧ ਕਰਾ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੌਰੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਲੈ ਕਰ 8 ਫੱਗਣ शहनशाह संमत 8 पिंड हेरा गुरचरण कौर दे 23वीं ग्रंथ 395 पन्ना है। नारद कहे धर्म मैं दसा बात खुलासी, खुशियां नाल जनाई आ तैनू सुन के आउंदी हासी। मैं भी हस के द्यां विखाई आ चरणों सीता दी हुंदी सी मासी। चरणों सीता दी हुंदी सी मासी, पूर्व परदा वेख विखाई आ इसदा जन्म हुंदा सी विच काशी। राम काशी दी सपुत्री जाई आ हिरदे अंदर प्रभु दी हुंदी सी दासी। रसना सेव कमाई आ सवा पैर जाग के राती। इको इष्ट मनाई आ एक बार गंगा स्नान नाती। नक फड़ के चुबियां लाई आ परम पुरख लभदी रही साथी। कर मिले बेपरवाही ए लेखा तुरदा तुर जाने कमला पाती। पत परमेश्वर गा माथाई एदा ग्रह ग्रह दा मालिक पिता हुंदा सी समराठी। अपना बल बधाई जसिया नू दान विच दित्ती हाथी।
जिस सिया नूं दान विच दिता हाथी, झूला खुशियां वाला पाईया। उस वेले राम ने तीर दी मुखी नाल लिखी एक पाती, पत्रिका दिती बनाईया। तेरी वड्डी होवे हयाती, जिंदगी जिंदगी विचों बदलाईया। ओ तक श्री भगवान करता अविनाशी, राम रामा अगम थाईया। जिस तेरा लेना देना पूरा करना, ओ कल युग अंतम पुछे बाती। वातावरण वेख जगत लुकाईया। नारद कहे धर्म जी, जिस समय नाल बख्शिश कीती, दया मान दया कमाईया। आत्म धार जोत दी जाती, जागृत जोत लई मनाईया। ज्योति जो स्वरूपा रब, ये उन्होंने शब्द लेके भेज देना। ज्योति जो स्वरूप आप अपनी कृपा कर देवनहारा साचावर। नेक रख नारायण नर, महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान। कृपा करे अलखना अलाखी, अलाख्या गोचर अपनी दया कमाई। ये जसविंदर ने दस देना कि नारद कहे धर्म, नारद के कोई अखर लै लैन, नन्ना लै लो, राधा लै लो, दद्दा लै लो, उते ना रख लेना। शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो शेर सिंह विष्णु जय। सो